जान का खतरा है, तभी तो सीबीएस सर को भेजी थी, शिक्षा विभाग को आगे उच्च अधिकारियों को भेजा कि मैं उस स्कूल में जाके अध्यापन कार्य नहीं करवा सकता हूँ। मेरे से बजे करीब 3 घंटे का रास्ता नहीं है। हालांकि वो चलो ये बता रहे हैं कि उनके पास जो पुलिस की जो सरकारी गाड़ी वो एक के बाहर गई हुई थी, आने में टाइम लगा, लेकिन 4 बजे के करीब वो पहुँच गए थे। और उस टाइम भी ग्रामीण उनके सामने भी, ऑफिस में जो कई लोग इकट्ठे हो रखे थे, वो उनके सामने ही धमकियां दे रहे थे कि आज तो चलो पुलिस आई, कल क्या कर लोगे। सामने वो कक्षा कक्ष में हुई, कक्षा कक्ष से हम ऑफिस में गए, ऑफिस में फिर ज़्यादा लोग आ गए, वहाँ भी वो भी उन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया बीच में। पंकजदान जी कहीं कुछ घटना हुई रात, एक कवरेज उठाई थी मैं संतोष नगर हूँ, तो बट हम बताओगे कि आपने बंधक बना रख लिया था गाँव में। नमस्कार, राम राम, मैं दानोदेसी पत्रकार खीम सिंह मेकरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है आप झलको मारवाड़ी पर, जी यहाँ पर रात एक कवरेज देखी संतोष नगर में की तरह रो कोलाइत विधानसभा रो आपने जंगल राज दिखायो कि तरह रो जंगल राज चिका लोग मंत्री साहब रे नाम पर सरेआम गुंडागर्दी करे, स्कूल रो घेराव कर लियो जावे, टीचर ने घेर लियो जावे, बंधक बना रख लियो जावे। पुलिस प्रशासन ने जब सूचना मिले, पुलिस प्रशासन आवे तो हमारे खिलाफ एफआईआर तक दर्ज होना करानो गाँव वाला रे लिए एक समस्या बन जावे। आखिर वजह कहीं है, गुरुजी मारे सागे पूरी जानने की कोशिश करना कि आखिर घटना पूरी कहीं हुई थी। स्वागत है गुरुजी आप लोग, शुभ नाम आप लोग? पंकज दांदे था। पंकजदान जी कहीं कुछ घटना हुई रात, एक कवरेज उठाई थी मैं संतोष नगर हूँ, तो बट हम बताओगे कि आपने बंधक बना रख लिया था गाँव में। वजह क्या है? वजह तो कोई गांव वालों ने शायद वो वन विभाग लकड़ियां काट रहे थे, वो रोका था उनको। हालांकि मेरे को उस चीज़ का कोई पता ही नहीं था जब तक वो नहीं आए। मैं सुबह अपना स्कूल गया 10 बजे, अपना अध्यापन कार्य करवा रहा था, कक्षा कक्ष में था। अचानक से लगभग फिक्स टाइम तो पता नहीं, लगभग 12 बजे के करीब, क्योंकि हाफ टाइम होता है 1 बजे, 1 बजे से थोड़ा सा पहले आए थे। 12-1 बजे के करीब 15-20 लोग परिसर में घुसे। पहले आ रहे थे, क्यों ने कोई सोचा ही नहीं कि आते हैं, हमेशा बच्चों को संभालने भी आते रहते हैं गाँव वाले। अचानक से आए, कहा बाहर निकलो, तो भाई बात क्या है। तो फिर वो हवाला करने लगे कि बाहर निकलो, आपके गांव वालों ने हमारे आदमी को पीटा, इसलिए उनको बुलाओ। और हम आप फिर कई धमकियां दे रहे कि आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लास्ट में फिर पास में क्लास में एक टीचर थे जो एचएमई है, वो आए। वहाँ से हमने ओवरला उन्होंने शांत करवाया कि ऑफिस में चलो, वहाँ बात करो। ऑफिस में 2 टीचर और भी आए थे। यानी वहाँ, पूरी घटना बच्चा के सामने हो रही थी। हाँ, बच्चों के सामने वो कक्षा कक्ष में हुई, कक्षा कक्ष से हम ऑफिस में गए, ऑफिस में फिर ज़्यादा लोग आ गए, वहाँ भी वो भी उन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया, बीच में बीच बचाव किया। हालांकि मेरा उसमें तो ध्यान नहीं रहा। 2 टीचर कह रहे कि बीच बचाव में उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिन्होंने एक ने तो अपना डेपुटेशन कराने के लिए एप्लीकेशन दिया था सीबीओ साहब का, और उन्होंने स्वीकृत भी किया है और उनके दूसरी जगह लगा दिया गया। और मेरा भी डेपुटेशन करके अब संतोष नगर लगाया गया है। तो फिर वो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, उनको फिर बाहर तो स्कूल वालों ने निकाले। फिर वो दीवार के बाहर वहाँ जमा हो गए। फिर लास्ट में कोई विकल्प नहीं बचा, तो फिर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। वो भी हालांकि आ तो गए, लेकिन लेट काफ़ी पहुँचे। 12 साढ़े 12 बजे के 1 बजे के करीब फ़ोन किया, और वो बज्जू कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने आते आते लगभग 4 बजा दिए थे। 12 बजे फोन करियो, 4 बजे पहुंचे। लगभग 1 बजे के करीब, 3 घंटे का रास्ता नहीं है। हालांकि वो चलो ये बता रहे हैं कि उनके पास जो पुलिस की जो सरकारी गाड़ी वो एक के बाहर गई हुई थी, आने में टाइम लगा, लेकिन 4 बजे के करीब वो पहुँच गए थे। और उस टाइम भी ग्रामीण उनके सामने भी, ऑफिस में जो कई लोग इकट्ठे हो रखे थे, वो उनके सामने ही धमकियां दे रहे थे कि आज तो चलो पुलिस आई, कल क्या कर लोगे। फिर उन्होंने, पुलिस ने मेरे को घर तक छोड़ा और उसके बाद एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसमें भी उन्होंने काफ़ी आनाकानी की, लेकिन आखिर कल 5 बजे तक जाके वो एफआईआर दर्ज करवाई। क्योंकि आप तो पढ़िया लिखा हो, गाँव वाला रे बात करा तो हो सके अलग मैटर हो सके, आप पढ़ाने वाला हो, मेरे उपरांत भी इतने स्कूल ने घेर ली हो सके, जान रो खतरो भी हो आपने बीज वो पूरा ग्रामीण एक साइड। बिल्कुल जान का खतरा है, तभी तो सीबीएस सर को भेजी थी, शिक्षा विभाग को आगे उच्च अधिकारियों को भेजा कि मैं उस स्कूल में जाके अध्यापन कार्य नहीं करवा सकता हूँ। मेरे शारीरिक क्षति होने का नुकसान है, मेरे जान माल को खतरा है, क्योंकि उन्होंने पुलिस के सामने भी धमकियाँ दी है, इस तरह से घेराव किया। तो उन्होंने उसी ध्यान के रखते हुए मेरा डेपुटेशन यहाँ कर दिया है आगामी आदेश तक। अब कितने दिन होता है वो तो फिर आगे है। अध्यापक की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी गुरु मान्या करे लोग, क्योंकि चाहे पुलिस प्रशासन की बात करूँ चाहे अन्य अधिकारी रही, सगला कठिन कठी एक टीचर करूँ तो पढ़ रही निकला करे। आप पर ही तो हमला होने रे बाद में भी पुलिस प्रशासन ने तो टाइम लगाई हो, इतनी ढिलाई लगाई, वजह कहीं रही आखिर? अब वजह तो क्या हो सकता है, कोई ऊपरी उन पर प्रेशर हो, ये तो हम नहीं जान सकते, अपने को क्या पता। लेकिन लेट लती भी काफ़ी कर रहे थे, ये सामने था। अब आपने कहीं विश्वास है पुलिस प्रशासन आपरी सुरक्षा कर पावेला? हालांकि एक बार तो अब मुकदमा किया है, तो कानून पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा विकल्प ही नहीं है। अगर ई तरह ही होती रही तो आपने नहीं लगे गुरु जी के अलग मैं बात लेनी चाहूँगा आप स्कूल वाले महीने ई तरह रा ग्रामीण है जिका कोई रंजिश ने लेर गाँव री रंजिश ने लेर पहुँच जाओ तो बच्चा री पढ़ाई पर तो प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े।
बच्चों पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अब जैसे मान लो कि मैं हूँ, चाहे वो उस दिन टीचर थे जो, वो भी अब अध्यापन कार्य वहाँ सुचारू रूप से नहीं करवा पाएंगे, कि उनको भय रहेगा कि बच्चे को कुछ कह दिया तो ये गांव वाले इस तरह से आ जाएंगे, कोई भी घटना है। और ये तो उन्होंने गांव का मुद्दा बना के आ गए थे, तो फिर वो सोच रहे हैं कि हम तो बाहर के आए हुए, तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। जो कल आपने कवरेज दिखाई कि कोल्हाई रोज जंगल राज कोल्हाई तेरे में अगर गवर्नमेंट कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है तो अठेरो आम जिका नागरिक है वे आपने खुद ने कहीं सुरक्षित महसूस करेला। एक स्कूल रो घेराव कर पनी टीचर सागे 4 घंटा तक कठिन कटी बंधक बना रख लिया जावे, पुलिस 3 घंटा बाद में पहुंचे, लेकिन वीर उपरांत भी एफआईआर दर्ज करने में इतनी आनाकानी करे कि आप गुरु जी आप साफ तौर पर सुनी, लेकिन वीर उपरांत भी अगर काल ने आरे सागे घटना हो जाती तो कहीं उम्मीद रखता इस शासन और प्रशासन कठिन कटिच की काल में लोग बात की अपने बात निकल सामने आने लग रही है कि मंत्री साहब रे नाम पर चिका लोग कहने लग रहे हैं मंत्री साहब हमारे जेब में रेवे हमारे नाम पर चिकी गुंडागर्दी कोलाई तो विधानसभा में फिलहाल चलने लग रही है, तो आने वालों भविष्य कहीं वेला आप खुद सोच सका। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सो कमेंट कर बता दिया, क्योंकि आखिर आप ये घटना के बारे में कहीं सोचो। और दूसरी बात वीडियो ने दबार शेयर कर दिया ताकि सोएडो शासन और प्रशासन जाग जाओ और मंत्री साहब तक भी आवाज पहुंच जावे कि कोलाइत विधानसभा रा गवर्नमेंट कर्मचारी भी इस स्थिति में है चिका कठिन कटी हमारे दिल रे मीने डर है कि इसी घटना नहीं हो जावे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।